Hi everyone, welcome to the channel. This is my storyteller, and today I'm going to explain the episode number 4 of the K drama Moon Lovers. So, let's get into it. एपिसोड 4 शुरू होता है और हम देखते हैं प्रिंस सो को जो क्वीन यू के कमरे में आए थे। वो कहते हैं कि उन्होंने उन सबको मार दिया है ताकि उनकी माँ पर कोई इल्ज़ाम ना आ सके। क्वीन यू कहती है क्या प्रिंस सो को लगा कि ऐसा करने से वो उन्हें शाबाशी देंगे। वो कहती है कि प्रिंस सो एक जंगली जानवर है और उन्हें उनसे घिन आती है। प्रिंस सो क्वीन से पूछते हैं कि क्या वजह है कि वो उनकी माँ होने के बावजूद उनकी तरफ देखती तक नहीं है। क्वीन यू उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहती है। तभी प्रिंस सो ज़ोर से चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये सब उनके चेहरे की वजह से है ना, और इसीलिए क्वीन यू ने उनके बड़े भाई की जगह उन्हें शिंजू को अडॉप्ट करने के लिए दिया। फिर वो बताते हैं कैसे शिंजू में उनके साथ टॉर्चर किया गया, कैसे उन्हें एक वुल्फ से भरी गुफा में ढकेला गया और वो सारी रात उन जानवरों से लड़कर ज़िंदा बचे, और कैसे शिंजू की कॉन्क्यूबाइन जिनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी और जिन्होंने उन्हें अडॉप्ट किया था उन्हें अपना मरा हुआ बेटा समझकर अपनी नज़रों से दूर नहीं जाने देती, लेकिन जब वो होश में आती है तो उन्हें खूब मारती है और बिना खाने पीने के जेल में कई दिनों के लिए कैद कर देती है। क्वीन यू को इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो कहती है कि प्रिंस सो उनके लिए सिर्फ उनके एक दाग की तरह है। प्रिंस सो कहते हैं कि क्वीन यू आज का दिन याद रखेगी और ये कि आज के बाद वो मेक श्योर करेंगे कि वो उन्हें ही देखें। ये कहकर वो चले जाते हैं। वो उसी जगह जाते हैं जहाँ उनकी माँ ने प्रेयर के पत्थर जमा किए थे। वो उनको एक एक कर गिराने लगते हैं क्योंकि वो सारे सिर्फ क्वीन यू के दूसरे बच्चों के लिए वहाँ रखे गए थे और ना कि प्रिंस सो के लिए। तभी वहाँ हैसो आकर उन्हें रोकने की कोशिश करती है, पर वो उसे भी धक्का दे देते हैं। हैसो अपने हाथ पर खून लगा देखकर डर जाती है। प्रिंस सो कहते हैं, हाँ, खून उन लोगों का जिन्हें आज मैंने मारा है, और वो फिर उन पत्थरों को गिराने लगते हैं। तभी हैसो उन्हें पकड़ लेती है और कहती है कि उन्हें चोट लगी है और क्या कहीं और उन्हें चोट आई है। प्रिंस सो उसे कॉलर से पकड़कर धमकाते हैं कि क्या उसे भी मरना है और क्या उसने सुना नहीं जो उन्होंने कहा कि वो लोगों को मार के आए हैं। हैसो कहती है, पैलेस एक ऐसी जगह है जहाँ अगर ख़ुद को ज़िंदा रखना है तो किसी और को मारना ही होगा। ज़िंदा रहने की चाहत रखना कोई जुर्म नहीं, शायद आपको इसके लिए माफ़ ना किया जाए, पर फिर भी कोई और कर ही क्या सकता है। मैं समझ सकती हूँ कि इस जगह ज़िंदा रहना कितना मुश्किल है। हैसो की बातें सुनकर प्रिंस सो इमोशनल हो जाते हैं और नीचे गिरकर रोने लगते हैं। हैसो जाते हुए उन्हें ही देख रही थी। नेक्स्ट सीन में पैलेस में किंग को ये पता चल जाता है कि क्राउन प्रिंस के अटैक में जो मॉन्क्स शामिल थे उन्हें किसी ने मार दिया है। वो टेम्पल क्वीन यू का था, इसीलिए उन पर शक जाता है, पर उन्हें बचाने के लिए प्रिंस सो अपने ऊपर इल्ज़ाम ले लेते हैं। पर तभी प्रिंस वुक इस सिचुएशन से सबको बचाने के लिए कहते हैं कि ये किसी की साजिश है पैलेस में सबको एक दूसरे के खिलाफ करने की। प्रिंस सो भी बिना सोचे समझे वहाँ जाने के लिए और वहाँ आग लगाने के लिए माफ़ी मांगते हैं। नेक्स्ट सीन में प्रिंस सो के लिए खाना ले जाने के लिए कोई भी मेड राज़ी नहीं हो रही थी। तभी वहाँ हैसो और लेडी हे आती है और हैसो को ही प्रिंस सो के लिए खाना ले जाना पड़ता है। प्रिंस सो पहाड़ पर बैठे हुए थे जहाँ हैसो उनके लिए खाना लेकर आती है। वो थक चुकी थी और प्रिंस सो से कहती है कि वो यहाँ से पैलेस को क्यों देख रहे हैं जबकि वो उन्हीं का घर है। प्रिंस सो कहते हैं अगर वो मेरा घर है तो वहाँ मेरी फैमिली भी होनी चाहिए। हैसो कहती है कि उसने तो सुना था कि उनकी फैमिली वहीं रहती है। प्रिंस सो चुप हो जाते हैं। दोनों रात को लौट आते हैं। इधर लेडी हे की तबीयत बिगड़ जाती है और वो हैसो को बाहर जाने को कहती है। हैसो जाते वक्त लेडी हे को प्रिंस वुक से बात करते हुए सुन लेती है। लेडी हे चाहती थी कि प्रिंस दूसरी शादी कर ले। प्रिंस जब मना करते हैं तब वो कहती है कि उन्हें ये करना ही होगा, और ये भी कि वो जानती है कि प्रिंस वुक उनसे प्यार नहीं करते। प्रिंस वो इस बात पर कुछ नहीं बोल पाते क्योंकि यही सच था। नेक्स्ट सीन में हैसो चेरियों को प्रिंस सो के कमरे में चुपके से एक हेयर पिन रखने को कहती है। ये हेयर पिन प्रिंस सो ने अपनी माँ क्वीन यू के लिए ख़रीदी थी, पर कभी उन्हें दे नहीं पाए। पिछली बार जब हैसो प्रिंसेस पैलेस में मिली थी तब प्रिंस सो ये पिन वही भूल आए थे और हैसो ने उन्हें लौटाने के लिए अपने पास रख ली थी। चेरियोंग वो पिन
प्रिंस के कमरे में रख ही रही थी कि तभी वहाँ प्रिंसेस यॉनवा आती है और उसे चोरी करने के इल्ज़ाम में पकड़ लेती है और उसे छड़ी से मारने की सज़ा मिलती है। तभी वहाँ हेसो आकर कहती है कि उसने चेरोंग को ये पिन दी थी प्रिंस सो के कमरे में रखने के लिए, और अगर किसी को सज़ा मिलनी चाहिए तो वो खुद है। सभी प्रिंस वहाँ मौजूद थे। हेसो को बांधा जाता है। प्रिंस वो कुछ कह पाते उससे पहले प्रिंस सो आकर प्रिंसेस यॉनवा को रोक लेते हैं और कहते हैं कि वो मेरी है तो उसका फ़ैसला मैं ही करूँगा। सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि वो पिन उनकी है और ये कि वो हेसो को छोड़ दे। यॉनवा इस बात पर चिढ़ जाती है। हेसो चेरोंग को वहाँ से लेकर चली जाती है। बाद में प्रिंस वूक सो से कहते हैं कि इस पैलेस में कोई भी चीज़ उनकी नहीं और वो प्रिंस वूक की है, और आइंदा से वो उनकी बहन यानी कि यॉनवा और हेसो के बारे में ज़रा सोच समझकर बात करे, और वूक वहाँ से चले जाते हैं। रात को प्रिंस वूक हेसो के दरवाजे के बाहर खड़े होकर कहते हैं कि अगर वो जागी हुई है तो वो उसके लिए दवाई बाहर रख के जा रहे हैं। हेसो कुछ नहीं कहती, पर बाद में प्रिंस वूक जा चुके हैं ये सोचकर भागी भागी बाहर चली जाती है, पर वूक गए नहीं थे। हेसो एम्बैरस हो जाती है। वो माफ़ी मांगती है अपने बिहेवियर के लिए। प्रिंस वूक उसे प्रॉमिस करते हैं कि आज के बाद कोई भी उससे ऐसा बर्ताव नहीं करेगा। हेसो लेडी हे के बारे में सोचकर अपनी फीलिंग्स दबा देने का फैसला लेती है। नेक्स्ट सीन में प्रिंस जंग एक आम आदमी बनकर फाइट के लिए मार्केट में गए थे। वहाँ उन्हें कुछ लोग पकड़ लेते हैं जिनमें से एक आदमी का हाथ नहीं था। वो एक बार प्रिंस जंग से फाइट में हार गया था, तब क्वीन यू ने उस आदमी के हाथ काट दिए थे। ये बात प्रिंस जंग नहीं जानते थे। हेसो प्रिंस जंग को ले जाते हुए देख लेती है और चेरोंग को मदद लेकर आने को कहकर खुद उन आदमियों का पीछा करने लगती है। जंगल में जैसे ही वो आदमी जंग का हाथ काटने वाले थे, तभी हेसो लकड़ी लेकर उनसे फाइट करने के लिए चली आती है, पर वो सारे लोग उन दोनों पर हावी हो जाते हैं। तब तक चेरोंग प्रिंस वूक को बता चुकी थी कि हेसो मुश्किल में है और वो उसे बचाने के लिए आ चुके थे। सबको हराने के बाद और लोग वहाँ आ जाते हैं। तभी वहाँ प्रिंस सो पहुँच जाते हैं। उन्हें देखकर ही सारे अटैकर्स उन्हें पहचान कर वहाँ से भाग जाते हैं। प्रिंस वूक हेसो के साथ वापस लौट रहे थे। वो उसे बहुत गुस्सा थे और आगे चले जा रहे थे। तभी हेसो पैर पर चोट लगने का नाटक करती है। प्रिंस वूक पीछे लौटकर हेसो को ज़ोर से पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि वो कितना डर गए थे। उन्हें लगा कि उन्होंने उसे खो दिया है। वो हेसो को किस करने ही वाले थे कि तभी वहाँ बाकी लोग आ जाते हैं और प्रिंस वूक गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। इधर प्रिंस जंग की चोट देखकर कहते हैं कि क्या वो ये सब काम भी करते हैं, आम आदमी बनकर पैलेस से बाहर जाना और फाइट करना। सो कहते हैं कि उन्हें पता भी है कि उनकी वजह से एक आदमी के हाथ चले गए और उनका परिवार उजड़ गया। प्रिंस जंग गुस्से से कहते हैं कि उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता था। प्रिंस जंग सो के बारे में भला बुरा कहने लगते हैं और वो कहते हैं कि उन्हें एम्बैरेसमेंट फील होती है कि उन दोनों की मॉम एक ही है। सो को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो प्रिंस जंग के मुंह पे ज़ोर से पंच कर देते हैं। ये सब क्वीन यू देख लेती है और सो को धक्का देकर कहती है कि वो उनके बेटे से दूर रहे। जंग क्वीन यू को रोकने की कोशिश करते हैं। तभी सो ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं कि कब तक प्रिंस जंग अपनी माँ की हेल्प लेते रहेंगे। नेक्स्ट सीन में प्रिंस वो घोड़े पर सवार होकर जंगल में से जा रहे थे। बाद में वो एक जगह रुककर फूट फूट कर रोने लगते हैं। हेसो को भी नींद नहीं आ रही थी। प्रिंस सो भी अपनी माँ की कही हुई कड़वी बातों से दुखी होकर उसी जगह जाकर स्टोन्स का हीप बनाने लगते हैं। अगले दिन क्राउन प्रिंस किंग से प्रिंस सो को सोंगाक में रहने देने के लिए परमिशन मांगते हैं। किंग कहते हैं कि उन्हें शिंजू ने अडॉप्ट किया था कॉन्क्यूबाइन कांग के मरे हुए बेटे की जगह लेने के लिए, तो उसका क्या होगा। पर प्रिंस सो कहते हैं कि उन्हें कभी वहाँ बेटे का दर्जा नहीं मिला, और ये बात तो किंग उनसे अच्छे से जानते हैं, उनसे ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। प्रिंस सो कहते हैं कि वो हमेशा क्राउन प्रिंस के साइड से रहेंगे, सोंगा के लॉयल प्रजा की तरह। एस्ट्रोनॉमर जीमोंग भी कहते हैं कि प्रिंस सो अगर सोंगाक में रहेंगे तो उनके लिए बहुत शुभ होगा। फिर किंग ये ऐलान करते हैं कि आज से प्रिंस सो सोंगाक में ही रहेंगे, और जीमोंग से कहते हैं कि वो ये बात सारी प्रजा और शिंजो में बता दें। रात को लेडी हे और प्रिंस वोक डिनर कर रहे थे। वो खाने की तरह
सिर्फ देखे जा रहे थे। तभी वहाँ हेसू आती है, जिसे लेडी हे ने इनवाइट किया था उनके साथ खाना खाने के लिए, क्योंकि वो अपने कमरे में ही बंद रहती थी और उसने खाना भी नहीं खाया था। पर वो आने के बाद वो बहाना बनाकर वहाँ से चले जाते हैं। हेसू फिर प्रेयर वाली जगह जाती है जहाँ उसे सो दिखते हैं। वो उनसे पूछती है कि क्या वो फिर से हीप तोड़ रहे हैं। वो कहते हैं नहीं, इस बार वो उसे बना रहे हैं। फिर वो उसे बताती है कि वो अब से पैलेस में रहेंगे और ये भी कि इसके बाद वो बार बार उससे नहीं टकराएंगे। हेसू फिर उन्हें वहाँ अच्छे से बिहेव करने के लिए कहती है और फिर बताने लगती है कि वो चाहती है कि सो पैलेस में अच्छे से रहें, ठीक से सोए और उन्हें बुरे सपने भी ना आए। सो हेसू को देखे जा रहे थे। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ स्नोफॉल होने लगता है। उसे देखकर हेसू बहुत खुश हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर एम्बैरेस होकर मुंह फेर लेते हैं। इधर वो भी अपनी खिड़की से बाहर स्नोफॉल देख रहे थे और यहाँ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो ये था एपिसोड 4 ऑफ द के ड्रामा मून लवर्स। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशंस मिलती रहे। इसी के साथ मैं हाजिर हो जाऊंगी इस ड्रामा का एक नया एपिसोड लेकर। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।